एक बाप ही होता है ला परिवार की बाड़ी को हाथों पे जो ढोला है परिवार की बाड़ी को हाथों पे जो ढोला है कोई और नहीं भगतो एक बाप ही होता है परिवार के धोखे को गाड़ी को कांधों पे जो ढोता है परिवार की गाड़ी को कांधों पे जो ढोता है कोई और नहीं भगतो एक बाप ही होता है परिवार की खातिर वो जब घर से निकलता है पैरों पे तले अपने अरमान को चलता है परिवार की खातिर वो जब घर से निकलता है पैरों के तले अपने अरमान को चलता है एक बेटे को बहुत शिकायत पापा मेरी नहीं सुनते एक दिन पापा से कहा पापा जन्मदिन आ रहा है 15 तारीख अगर मुझे मोटरसाइकिल नहीं मिली तो मैं भी आपको घर में नहीं मिलूंगा बाप ने कहा बेटा अभी नहीं अभी तुम्हें 50,000 का मोबाइल देना नहीं पापा मुझे नहीं पता मुझे मालूम है आप मुझे प्यार करते ही नहीं किसी दिन मेरी कॉलेज में जाकर देखना लड़के कार में आते हैं कार में ड्राइवर उन्हें छोड़ने आता है मैं आपसे ये नहीं कह रहा मुझे कार दिला दो लेकिन मोटरसाइकिल तो जरूर चाहिए उसी दिन से पिता ने अपने बॉस को अपने ऑफिस में कहना शुरू कर दिया सर थोड़े से पैसे अगर मिल जाए तो लेकिन दोस्त ने हाथ खड़े कर दिया दोस्तों के पास फोन किया लेकिन नहीं सबने धोखा दे दिया हालात ये हो गई कि बाप ने घर पे लेट आना शुरू कर दिया पता था बेटा 9 बजे सो जाता है तो पिताजी 7 बजे ड्यूटी खत्म होने के बाद भी 10 बजे तक घर नहीं आते कि अपने बेटे की आंखों का सामना कैसे करें वो दिन भी आ गया जब बच्चे का जन्मदिन था बेटे ने इंतजार किया 9 बजे पापा आ जाते हैं लेकिन नहीं आए 10 बज गए 10:30 बज गए बेटे को बहुत गुस्सा आया समझ गया पिताजी को मेरी कदर ही नहीं है पैसा तो बहुत है लेकिन मेरे ऊपर खर्चा नहीं करना चाहता आज ऐसा काम करूंगा इनको नानी याद दिला दूंगा ये जब 16-17 साल के हो जाते हैं ना साहब लड़के जब पैर का नंबर 9 और 10 पे पहुंच जाता है तो बाप के कंधों से ऊंचा जाना चाहते हैं बाप को समझ नहीं पाते कभी आपने देखा है माँ को बच्चे को कहां पर उठाती है बच्चे को कहां उठा के रखती है यहाँ पर या सिर्फ यहाँ पर लेकिन बाप को कभी देखना बेटे को मेले में घुमाने ले जाएगा तो कहां बिठाएगा कंधे पे क्यों माँ सिर्फ उतना दिखा सकती है जितना उसने देखा है और बाप अपने बेटे को उतना दिखाना चाहता है जहां तक वो भी नहीं पहुंचा अपने सिर से भी ऊपर ये होता है लेकिन बेटे समझ नहीं पाते साहब वो बेटे को गुस्सा आया पापा के कमरे में गया उस अलमारी को खोला जिसके अंदर वो काला बैग रखा रहता है जिसमें से निकाल के सबको पैसे देते हैं आज वो बैग ही लेके उड़ जाऊंगा चला जाऊंगा इस शहर से बहुत दूर कुछ बन के आऊंगा तब दिखाऊंगा इनको क्या चीज बेटे ने चुपके से कमरे के अंदर एंट्री की अलमारी खोली पर्स को उठाया और दौड़ पड़ा लेकिन जैसे ही 150-200 मीटर आया उसके पैर में कुछ चुभन महसूस हुई लाइट में देखा गलती से पापा का जूता पहन के आ गया लेकिन पैर में पत्थर छुप गया था जब जूते को पलट के देखा तो देखा कि उसके अंदर भी छेद फेंक के मारा अब कोई चिंता नहीं बहुत पैसा है अपने पास टिकट खिड़की पे पहुंच गया और टिकट खिड़की पे पहुंचने से के बाद सोचा सीधी बंबई की टिकट कटाऊंगा सपनों का शहर साहब वहां सपने बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं अभी टूटते भी बड़ी जोर से और जब कोई सपना टूटता है तो आवाज नहीं करता लेकिन दर्द बहुत देके जाता है। पर्स को धीरे से खोला, इतना मोटा बंडल मिला साहब उसमें कि
कितना बड़ा, इतना मोटा बंडल रबड़ चढ़ी हुई, लेकिन पैसों का नहीं था। वो बिल थे, वो रसीदें थी। 50,000 रुपए बेटे के मोबाइल के लिए लिए, 20,000 रुपए की कोचिंग का कर्जा, एक एक रसीद उसके अंदर थी। बेटा देखता रहा कि बाप के पास पैसा तो बहुत था, मैं समझता था, लेकिन आज पता लगा पैसा नहीं, बाप के सिर पे कर्जा बहुत था। बेटा रो पड़ा, वापस उसको रखा और घर की तरफ दौड़ पड़ा। उधर बाप को जैसे पता लगा कि बेटा घर पर नहीं है, तो बाप भी घर छोड़ के पैदल दौड़ के आ रहा था। एक चौराहे पे दोनों मिले, दोनों ने एक दूसरे के कंधे को, छाती को भिगो दिया आंसू से। बाप ने कहा बेटे 1 महीने का और समय देते तो ये मोटरसाइकिल जरूर निकलवा के देता। बेटे ने कहा मोटरसाइकिल नहीं पापा, मुझे आप चाहिए। जिस चीज को बाप चाहिए वो कह दीजिए।